हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं, जिससे 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको खुद को पता चलेगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे हैं वो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और पूरे पूरे चांस होते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के। तो देखो, आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है। और देखो, टाइम बहुत ही कम बचा है, तो ये जो टाइम है ना, थ्योरी पढ़ने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करने का। इसलिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, और हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, जिससे पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। और टॉपिक से क्या, क्वेश्चंस जो एमसीक्यू है ना, जिस तरह से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सेल, कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉप 60 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। और फ्रेंड्स, आप पूरा देखिए वीडियो, आपको खुद को पता चलेगा कि इस टॉपिक से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा इस वीडियो से बाहर। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आंसर कीजिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होता है वो निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, पादप में उपस्थित जो कोशिका भित्ति की बात करें सेल वॉल की, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस है राइबोसोम, लाइपोसोम, गोल्जी उपकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, राइबोसोम। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है। ऑप्शन है कैलोट्स, जाइलम, माइकोप्लाज्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर 100% सभी का सही जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है लाल रक्त कणिका यानी कि जो आरबीसी होती है ना, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आरबीसी, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में है लाल रक्त कणिकाएं। तो इसका जीवन काल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके जीवन काल की बात करूँ तो जब मैंने ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, 20 से 120 दिन आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए पहले ही, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, या फिर गोल्जिकाई। तो देखो, आत्महत्या की थैली किसे यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है लाइसोसोम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। हमें उस कोशिकांग का नाम बताना है जो डीएनए रखता है। ऑप्शन है सेंट्रियोल, गोल्जिकाई, या फिर लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, या फिर मुंबई। फ्रेंड्स, कोशिकीय व आणविक जो जीव विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये स्थित होता है कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है। हमें उस कोशिकांग का नाम बताना है जिसे एटम बम कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, या फिर गोल्जिकाई, या फिर लाइसोसोम, या फिर अंतर्द्रवी जलिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो है इसी को क्या कहा जाता है, एटम बम, और लाइसोसोम है इसी को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता ये बताइए। कोशिका भित्ति, राइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर
जीव द्रव्य कला। तो फ्रेंड्स जो जीवाणुविक कोशिकाओं की बात करें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्जिकाय, राइट आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय, ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ये बताइए। सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन है अमीबा या फिर आरबीसी या फिर आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी। देखो या तो अमीबा या फिर डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डब्ल्यूबीसी, है ना, थोड़ा सा सही कीजिएगा। फिर यहाँ पे है आरबीसी और फिर यहाँ पे दे रखा है माइकोप्लाज्मा। तो इनमें से जो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये होती है सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती बैग की बात करें, सुसाइड बैग तो मैंने बताया था। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर रेक्तिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर गोल्युलेक्स या फिर माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स इनमें से जो माइकोप्लाज्मा है इसमें क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ये नहीं होता है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या फिर स्वतंत्र पारगम्य। तो फ्रेंड्स आंसर होगा अर्धपारगम्य, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप अगर इस चैनल पे बने रहोगे तो आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पटवार हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे राजस्थान जीके का हो, चाहे इंडिया जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो। जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार वीडियोस मैंने थ्योरी सेक्शन के साथ, बायोलॉजी के थ्योरी, वो भी डायग्राम के साथ साथ, और साथ ही उनके एमसीक्यू से सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रखी है। तो आपको हर एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तो चलो फ्रेंड्स ज़्यादा आपका बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं ये ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एक कोशिका के द्वारा, ऑप्शन ए। चलो इसका आंसर बताइए। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो इसको कहते हैं ऊतक, टिश्यू जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो उस केस में क्या होगा कि कोशिका का जो भोजन का ऑक्सीकरण है, ये मतलब कि जो कौन सा पार्ट कार्य नहीं करेगा, तो कोशिका में जो भोजन का ऑक्सीकरण है ये काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है कौन? पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्वेश्चन को बहुत बार पूछ लिया गया है। और देखो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पर रिपीट हुए हैं उनके लिए मैं आपको कह रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्राणियों में कोशिकीय दो भ्रूणीय स्तरों में विस्थापित होती हैं उनको क्या कहते हैं? द्विकोरिक, ब्रह्मा त्वचा या फिर त्रिकोरिक या फिर अंत त्वचा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 80% से अधिक सेल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका, इसमें पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
द्वार कोशिकाएं किसे को घेरते हैं? द्वार कोशिकाएं जो होती है वो किसको घेरते हैं ये बताना है। केंद्रक, रंध्र, गल्जी उपकरण या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो फ्रेंड्स ये घेरते हैं किसको? रंध्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बहुकोशिक जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं ये बताना है। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतस्फोट या फिर कोशिका विभाजन? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका विभाजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेल के बारे में कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या फिर ल्यूवेनहॉक या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो फ्रेंड्स सेल की बात करें तो ये सबसे पहले ये नाम दिया था, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, लाइसोसोम या फिर सेंट्रियोल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। इसके लिए ऑप्शन है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। देखो सेल का जो पावर प्लांट है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखिए, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं किसमें? प्रोकार्योट्स या फिर यूकैरियोट्स या फिर ए और बी दोनों या फिर ना तो ए और ना तो बी? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एडनोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखो एडनोसाइटोसिस की बात करें तो यह किसी कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लाइपोसोम से के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है ये बताना है। अंतद्रव्य जलिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? गोल्जी उपकरण उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया गया है कि रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रखा है जंतु कोशिकाओं में ये छोटी और मतलब कि जो जंतु कोशिका होती है एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें तो ये छोटी, और जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल होते हैं उसमें बहुत बड़ी होती है क्या? रसधानियाँ। तो भाई ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य बता दीजिए। गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है ये बताइए। श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या फिर स्त्रावी? तो फ्रेंड्स गाल्जिकाय की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो स्त्रावी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट बताइए। जीवन की यूनिट आपसे पूछी गई है, मूलभूत इकाई। कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक? फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो देखो जीवन की जो मूलभूत यूनिट होती है ना वो होती है कोशिका। ऑप्शन ए कोशिका। यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया गया है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स न्यूक्लियस के बाहर डीएनए का आपसे पूछा जा रहा है। राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गाल्जिकाय? तो देखो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए है ये कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम जो होता है इसमें सहचर कोशिकाओं के बारे में बात की जा रही है। अनावृत बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर आवृत बीजी? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आवृत बीजी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है? 1, 2, अनेक या फिर शून्य? तो जीवाणु कोशिका जो होती है उसमें सूत्र कणिकाओं की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? शून्य होती है, शून्य। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं ये बताइए फ्रेंड्स। गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? तो ये कहा जाता है राइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये बताइए। तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ब्लू व्हेल का अंडा?
प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग पूछा गया है जो कि होता है राइबोसोम होता है, आंसर हो जाएगा राइबोसोम ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जंतु कोशिकांग का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जो जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका, इसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक, लवक, गुणसूत्र या फिर गोल्जिकाय। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? केंद्रक, लवक, गुणसूत्र या फिर गोल्जिकाय। तो फ्रेंड्स पादप कोशिका जिसको हम कहते हैं प्लांट सेल्स, तो इसकी बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है लवक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखो 1665 में कोशिका की खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सबसे भारी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की जो सबसे भार वाली दीवार होती है ना, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे भारी जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कोशिका की सबसे भारी दीवार होती है, उसको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो रहा है। और देखिए जिस भी टाइप की वीडियोस की आपको डिमांड है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, ताकि देखो हमको तभी पता चल पाएगा आपको किस तरह के वीडियोस की डिमांड है। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जिकाय या फिर कोशिका भित्ति। तो देखो कोशिका का शक्ति ग्रह की बात हो रही है जो कि कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? आपको बताना है कौन सी कोशिका। कोशिका भित्ति, लयनकाय या फिर हरित लवक या फिर सूत्रकणिका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत्रकणिका राइट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं का नाम बताना है फ्रेंड्स आपको। इसके लिए ऑप्शन है अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर अधिचर्मिक कोशिकाएं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? जो एक कोशिका होती है उसके केंद्र में कौन सा द्रव होता है ये बताना है। कोशिका द्रव, जीव द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्मा या फिर न्यूक्लियोसोम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोप्लाज्मा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स क्या बोला है, अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सी उत्तरदायी होती है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे भी आप देखो अंगक कोशिकीय श्वसन, इसके लिए उत्तरदायी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? दो तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या फिर दो गुर्दे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा दो कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। चलो इसका आंसर बताइए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? जो एक कोशिकीय जीव होता है वो कैसे प्रजनन करता है ये आपको बताना है। कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण या फिर विखंडन। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन। एक कोशिकीय जीव जो है वो कैसे प्रजनन करता है? एक मतलब कोशिका विभाजन के तौर पे। नेक्स्ट देखिए, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ये टोनोप्लास्ट। तो देखो फल और बीज जो होते हैं ना, इनका जो विभिन्न अलग अलग टाइप का रंग होता है, तो विभिन्न प्रकार का जो आकर्षक रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्रोमो। देखो क्लोरो और क्रोमो में अंतर है, तो क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज या फिर प्रोटीन।
पादप कोशिका भित्ति की बात करें तो सेलुलोज से बनी होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको क्या कहते हैं? द्विकोरिक, बाह्य त्वचा, त्रिकोरिकी या फिर अंत्य त्वचा? तो इसको कहते हैं त्रिकोरिकी, कहते हैं त्रिकोरिकी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? आपको यहाँ पे कुछ कोशिकांग के नाम दिए हैं, इनमें से आपको बताना है वो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये कौन सा कोशिकांग है? ये कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या फिर जीव द्रव? तो आंसर हो जाएगा जीव द्रव, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिका में स्थित है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फन की स्त्री घानी में कितना ग्रीवा नाल किस कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं ये बताना है। जो फन की ये स्त्री घानी जो होता है इसमें कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स एक पाई जाती है, ओनली एक। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, एपोप्टोसिस या फिर एजिंग, डिजेनरेशन या फिर निक्रोसिस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में इस टॉपिक से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। और इससे देखो होगा ये कि आप इन सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे ना तो आपका हर टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलने वाला है और टाइम की बहुत बचत होगी। क्योंकि देखो हम यहाँ पे, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किसी का भी। हमारा मोटो एक ही रहता है कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी आपका जितना जल्दी हो सके रिवीजन हो सके। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए और वीडियो को देखो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको देखो इस तरह से एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।